व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया। स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं कहा पुतिन ने। यानी इस वक्त सिर्फ अगर स्थायी समाधान नहीं होता है पूरी समस्या का तो उसके बिना युद्ध विराम नहीं होगा, पुतिन ने साफ कर दिया। दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिल जाएगा अगर हम इस वक्त युद्ध विराम करते हैं। स्थायी समाधान का प्रस्ताव तभी बातचीत होगी। आपको सुनाते हैं युद्ध विराम पर पुतिन ने क्या कहा था जिससे ट्रंप नाराज है। बताते हैं रूस वर्सेस अमेरिका क्यों हो गया है। ट्रंप क्या चाहते हैं वो जानना सबसे पहले जरूरी है। ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन डील के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा ये भी चाहते हैं कि क्रेमलिन 3 साल पुरानी जिद छोड़ दे, रूस सीज फायर का ऐलान करे, ये चाहते हैं ट्रंप। लेकिन पुतिन क्या चाहते हैं वो जानना भी जरूरी है और इस वजह से उन्होंने इनकार किया है। पूरा यूक्रेन कई टुकड़ों में बंट जाए ये पुतिन चाहते हैं। जीते हुए एक क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो ये पुतिन चाहते हैं, क्योंकि 3 साल उन्होंने इसके लिए जंग लड़ी है। जेलेंस्की को हटाकर पपट राष्ट्रपति बने, ये भी पुतिन की बड़ी मांग है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह कि यूक्रेन जंग को लेकर व्हाइट हाउस के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन की राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह भी अब सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग ज्यादा ना उलझे, ये ट्रंप को सुनिश्चित करना चाहिए। जंग में अमेरिका की भागीदारी सीमित करें। ट्रंप लंबे समय के लिए यूक्रेन जंग में फंस सकते हैं ट्रंप, अगर इस समय वो उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं तो। यूक्रेन जंग पर पूर्व अमेरिकी रणनीतिकार ने यह आगाह किया है। क्या कहा है उन्होंने जानिए। व्हाइट हाउस के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से की है। निक्सन ने भी वियतनाम जंग खत्म कराने का वादा किया था। वादा पूरा करने की जगह वियतनाम में उन्होंने हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। ट्रंप ने 24 घंटे में जंग खत्म कराने का वादा किया था। पूर्व राष्ट्रपति निक्सन से सबक लेने की ट्रंप को उन्होंने सलाह दी है। जंग में सक्रिय होने से अमेरिकी हितों को नुकसान की आशंका है, ये कहना है स्टीव बैनन का। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, एक बड़ी सलाह दी जा रही है कि यही समय है ट्रंप इससे बाहर निकले, लेकिन क्या ये ट्रंप के हाथ में है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका बाहर निकले, लेकिन बहुत सी और उनकी मजबूरियां भी हैं। तो क्या ट्रंप इस ट्रैप से, ये जो जंग का जाल है, उससे बाहर निकल पाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं, या वो फंसे रह जाएंगे निक्सन की तरह? देखिए, एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरी बार आए हैं, वो कई चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर है और उनकी पूरी स्ट्रैटेजी अमेरिकन फर्स्ट के तौर पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट उसके ऊपर आप केंद्रित होगी। और यही वजह है कि अभी वो अपनी इंटरनल चीज़ों को सुधारने में ज़्यादा लग रहे हैं। चाहे वो सदर्न, आप कह सकते हैं सदर्न एरिया के बॉर्डर एरियाज हो, मैक्सिको के बॉर्डर्स हो, इसके अलावा आप पलामा कैनाल की बात कर लीजिए। इसके अलावा आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इमिग्रेशन, जो आप कह सकते हैं कि उसको लेकर वो इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं। और अभी वो वॉर सिनेरियो के अंदर जाने से पहले अपनी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। वो सबसे ज़्यादा काउंटर उनका चाइना को लेकर होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि उनके सबसे ज्यादा फोकस होगा इकोनॉमी को बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग हब अमेरिका में ज्यादा विकसित करना, जो आप मान के चले कि बहुत मुश्किल होगा चीन को खास तौर पर अमेरिका से निकाल पाना। क्योंकि जब अमेरिका ने उन्हीं के दौर में जब सैंक्शंस लगाए थे, तब भी चीन की सप्लाईज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग चीजें अमेरिका की इंडस्ट्रीज में, यूरोप में लगातार बिक रही थी, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर है कि उनकी आइडियोलॉजीज पर, उनकी रणनीति पर ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर होगा। जी हाँ, और उनके लिए बहुत अहम है कि वो युद्ध से बाहर निकालें अमेरिका का, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका जो नारा है वो तभी पूरा होगा जब जहाँ अमेरिका फंसा हुआ है वहाँ से बाहर निकले। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि रूसी सैनिक ने तबाह की है एक लैंडमाइन। गन फायरिंग से उड़ी है एंटी पर्सनल माइन। देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से रूसी सैनिक ने एक लैंडमाइन को तबाह किया। गन फायरिंग से उड़ा दी एंटी पर्सन माइन। देखिए किस तरह से इस माइन को उड़ा दिया गया रूसी सैनिक द्वारा। एक और बड़ी खबर यह कि रूस की स्पेशल फोर्सेस का विध्वंसक एक्शन देखने को मिल रहा है। बर्फीले इलाकों में बड़े हमलों की तैयारी की जा रही है। तो रूस किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस की स्पेशल फोर्सेस का विध्वंसक एक्शन देखने को मिला है। बर्फीले इलाकों में बड़े हमलों की तैयारी की जा रही है रूस द्वारा। यूक्रेन पर रूसी सेना का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। डोनबास, सुमी प्रांत के कई इलाकों में अटैक किया गया है। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी पोजीशन पर हमला किया है।
यही बड़ी वजह है कि पुतिन उनको जो उपलब्धियां उन्होंने जो 3 साल लगाकर उन्होंने युद्ध के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है वो उसको ऐसे ही नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ ट्रंप के फायदे के लिए वो इस वक्त युद्ध विराम घोषित कर दें। वो स्थायी समाधान चाहते हैं और ये उन्हें जरूरी भी है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने 3 साल लगाए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। देखिए, ट्रंप की सारी बात तो उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उनकी बेटी इवांका ट्रंप ना माने तो फिर पुतिन कैसे मान लेंगे? और वो भी तब जबकि रूस ने जंग में अपनी स्थिति को काफी मजबूत की है। वहीं इसके उलट बीते 4 साल में जब ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे तब क्या हुआ? सबसे पहले अफगानिस्तान में कैसे तालिबान को अपने सारे हथियार छोड़कर अमेरिकी सेना भागी थी, वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद बीते 3 साल के दरमियान अमेरिका और नाटो के 30 देश मिलकर $200 बिलियन से ज्यादा की मदद देने के बावजूद भी रूस को पीछे नहीं कर पाई। आज जब पुतिन बढ़त कर ले हैं, आज जब पुतिन जीत रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वो ट्रंप की कोई भी शर्त नहीं मानेंगे। देखिए, 2014 में रूस ने क्रीमिया को लिया, उसके बाद 2022 में उन्होंने 4 और राज्यों को लिया। इनको तो वो वापस नहीं करेंगे। पुतिन की दलील सिर्फ इतनी है कि रूस की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की गारंटी होनी चाहिए, और वो गारंटी है जब नाटो पुतिन तैयार नहीं होंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। ट्रंप ने जिस तरह का जुमला सामने रखा था कि वो 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, जाहिर सी बात है ये उनको भी एहसास होगा कि इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका मकसद साफ है कि वो इसे हल करना चाहते हैं। कितने दिन में कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे ये फिलहाल साफ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी अभी जंग चलती रहेगी।